आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 प्री टेस्ट प्रिपरेशन मैथमेटिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। क्या है? डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का जो है हम क्या लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेंट है या ये मैट्रिक्स है? ठीक, तो पहली बात क्या है कि हमें ये चेक करना है कि डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए या हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है या ये हमें मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के लिए जो हम लिखते हैं ये ब्रैकेट, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? मैट्रिक्स के लिए। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये वर्टिकल बार्स। ठीक, तो ये हम जो यूज कर रहे हैं किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए। ये जो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? डिटर्मिनेंट के लिए। तो इसके लिए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं कि ये मैट्रिक्स लिखा, इसके अंदर कुछ ना कुछ हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी। सिमिलरली फॉर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स अगर है इसका डिटर्मिनेंट को हम क्या लिखेंगे? इस वर्टिकल बार्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे ये सेमी बार्स आएगी, यहाँ पे ए बी सी और डी। तो डायरेक्टली हमें देख के पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट कौन सा है, कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये पहले हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको ये डिटर्मिनेंट समझ लेते हैं या इसको मैट्रिक्स समझ लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट जो है वो किस मैट्रिक्स का लिया जाएगा? आया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का लिया जाएगा या स्क्वायर मैट्रिक्स का? तो डिटर्मिनेंट जो हमेशा लेते हैं वो किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। द डिटर्मिनेंट जो है वो हम किसका ले रहे हैं? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। आया कि वो 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स से, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमेशा किसका हम लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो पहले हम करते हैं इसके लिए 2x2 का जो मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जा सकता है। तो ये एक मैंने लिखा है मैट्रिक्स कौन सा है? 2x2 का। तो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट हम लेते हैं सिंपल, ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एडी। तो फॉर a matrix of order 2x2 या order only 2, पहले a और d को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ad, फिर माइनस की सैंपल देनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस का bc। तो क्या बना? ad माइनस bc जो है डिटर्मिनेंट है किसका? 2x2 जो मैट्रिक्स होगा उसका। अगेन अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5। क्या लिखा हुआ है? 2 3 4 5। अब इसका हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट के लिए क्या हम लेते हैं? ये ए का डिटर्मिनेंट को हम नोट करेंगे ऐसे, ये 2 3 4 5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। तो क्या बनेगा? 10 माइनस का 12 माइनस का 2। तो a का डिटरमिनेंट क्या? -2 लिखा। तो डिटरमिनेंट में जो मिलती है हमें सिंपल a की नंबर मिलेगा, उस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड या उस मैट्रिक्स से रिलेटेड हमें क्या मिलेगा? a की नंबर मिलेगा। तो ये 2x2 का जो डिटरमिनेंट निकालना क्या है? बिल्कुल आसान है। क्या बताया? ad माइनस का bc। जब हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स होगा, जब हमारे पास क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, तब जो लेना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है कि ये हमें मैट्रिक्स है, ये इसको हम लिखना चाहेंगे a11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर लिया जाए तो इसका डिटरमिनेंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, कभी कभार क्या करते हैं ये ऐसे लिखा हो या डिटरमिनेंट ऐसे पूछा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मालूम, ठीक है। तो ये क्या लिखा, ए का डिटरमिनेंट क्या लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या शो कर रहा है, ये मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये इसका डिटरमिनेंट। अब कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? इसकी एक्सपेंड के लिए हमें क्या करना है कि सिंपली डिपेंड है आप पे, इस पे डिपेंड है आप पे डिपेंड है कि फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड करें, सेकंड रो के हिसाब से एक्सपेंड करें, थर्ड रो के हिसाब से एक्सपेंड करें, या फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करें, या सेकंड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करें, या थर्ड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे, जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, ठीक। तो क्या बताया कि डिटरमिनेंट जो है आप किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा क्या निकलेगा, सेम डिटरमिनेंट निकलेगा। तो पहले हम करते हैं किसके लिए, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो के हिसाब से, एक्सपेंड जो कर रहे हैं हम फर्स्ट रो के हिसाब से, तो ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे पहली रो में इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, A11 है, क्या है A11, तो यहाँ पे आप लिखेंगे A11। अब उसी रो और उसी कॉलम को आप क्या करें, डिलीट कर दें। तो इस रो और इस कॉलम को हमने क्या किया, डिलीट किया। बाकी जो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक सब मैट्रिक्स बनेगा, उसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है। ये पहला जो हमने एलिमेंट लिया A11, उसी रो को उसी कॉलम को डिलीट करें, बाकी की हमारे पास जो सब मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या करें, डिटरमिनेंट है। तो ये बाकी जो बचा है A22 A23 A32 A33, तो इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है, A22 A23 A32 A33, ठीक। और डिटरमिनेंट का रूल ये है कि हमें अल्टरनेटिव साइन जो है वो चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस, फिर सेकंड हमारे पास एलिमेंट क्या है, A12, ये लिखा A12, फिर इसी रो को इसी कॉलम को डिलीट करें, यही रो ये कॉलम डिलीट हुआ, A21 A23, तो पहले क्या लिखेंगे A21 A23, फिर A31 A33 A31 A33, फिर प्लस थर्ड हमारे पास कौन सा एलिमेंट A13, हम क्या लिखेंगे A13, बाकी इसी रो को इसी कॉलम को डिलीट करें, तो A21 A22 A31 A32, ये जो हमारे पास सब मैट्रिक्स बनेगा इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है। तो A21 A22 A31 A32। अब सिंपल ए का डिटरमिनेंट बन जाएगा A11, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो A22 ये 33, ठीक, A22 A33 माइनस A32 A23, फिर ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A12 A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेंड किया हमने रो 1 के हिसाब से, ये जो रो 1 है इनके हिसाब से एक्सपेंड किया, सेकंड रो के हिसाब से एक्सपेंड करें, थर्ड रो के हिसाब से एक्सपेंड करें, या फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के हिसाब से ये आप क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट जो निकलेगा वो हमेशा सेम ही निकलेगा।
तो 2/2 का डिटरमिनेंट हम कैसे ले सकते हैं, या 3/3 का जो डिटरमिनेंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक आप सभी इसकी लेते हैं। तो 2/2 की जो हमने रेसिपी कर ली थी, जो कि बिल्कुल आसान थी, या 2/2 में एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। फॉर सपोज के लिए ये इसका लिखा हुआ ये आयोटा माइनस आयोटा, ये आयोटा, ये भी आयोटा, इसका पूछ सकते हैं। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा और ये आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस फार्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो प्लस माइनस का आयोटा स्क्वायर होगा, ये आगे माइनस तो प्लस का आयोटा स्क्वायर होगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, -2। 3/3 का भी दे सकते हैं। 3/3 के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर बताया एक्सपेंड वाला। सो a इज इक्वल टू 1 2 3 -1 2 -2 3 4 1, ये हमारे पास पहले एक मैट्रिक्स है, इसका आर्डर क्या है 3/3 का। तो क्या बताया, हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट लिया जाता है। अब इसके डिटरमिनेंट के लिए तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सिंपल इसको आप आगे लिखना है, लेकिन अब एक्सपेंड में यहीं से गाइड कर रहा हूँ। तो ये दे दिया 1, ठीक, इसी रो को इसी कॉलम को डिलीट करें, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2, या 2, इन दोनों में रहेंगे 4 × -2 क्या बनेगा माइनस का 1, तो माइनस यहाँ पे फार्मूले का आता है तो प्लस का 1 क्या बना है। अल्टरनेटली साइन चेंज करेंगे, सेकंड हमारे पास क्या है प्लस का 2, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम क्या बनेगा -2। अब इसी रो को इसी कॉलम को डिलीट करें तो -1 × 1 माइनस का 1, ठीक, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यहाँ पे आगे किसका आएगा फार्मूले का -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 6, फिर +3, ये रो और ये कॉलम डिलीट, बाकी बचेगा -4 -6, ठीक। अब 2 + 8 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 10, -1 प्लस का 6 क्या बनेगा 5, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, अगेन -4 और -6, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, तो इसका डिटरमिनेंट क्या मिला -30, ठीक है। तो ये 3/3 का क्या है मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट ऐसे ले सकते हैं। इसके बाद है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला पढ़ना माइनर, माइनर जो हम लेते हैं मैट्रिक्स में किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी एक एलिमेंट जो है Aij कोई भी एलिमेंट, इस एलिमेंट का हम क्या लेते हैं माइनर लेते हैं, ठीक, और इसको डिनोट कैसे करते हैं माइनर को Mij। फॉर सपोज अगर A11 का हम ले रहे हैं तो उसका माइनर कैसे डिनोट करेंगे M11। अगर सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उनको ले रहे हैं तो उनका माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं M23, ठीक। तो माइनर जो है वो किसी भी एक एलिमेंट का हम लेते हैं, ठीक है, और उनकी नोटेशन क्या है Mij लेते हैं। I और J किस रो और किस कॉलम का जो एलिमेंट है हम उसका माइनर ले रहे हैं, ठीक। तो फॉर सपोज अब इसका ये मकसद है कि यही हमें जो एलिमेंट है इसी की रो और इसी का क्या करना है कॉलम जो है हमें डिलीट करना है, बाकी जो बचेगा सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स उसका हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक। तो एग्जांपल हम करते हैं कि फॉर सपोज कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, पहले जनरल हम देखते हैं A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, अगर ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसको बोला जाए कि ए माइनर ऑफ लिखें, माइनर किसका चाहिए, माइनर ऑफ A11, A11 का माइनर चाहिए, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, M11 इज इक्वल टू, अब ये 11 इसी रो और इसी कॉलम को डिलीट कर दें, ये रो और ये कॉलम डिलीट किया। अब जो बाकी बच रहा है उसका हम क्या करना है, डिटरमिनेंट लिखना है। तो सिंपल A22, A23, A32, A33, ये हो जाएगा इसका क्या, माइनर, या बोला जाए कि माइनर ऑफ A12 का चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, M12 इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो सिंपल क्या बनेगा, A21, A23, A31, A33, ये इसका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। क्या लिखेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर को डिफाइन किया जाता है AIJ से, किससे, AIJ, तो AIJ बराबर होता है इज इक्वल टू -1 I प्लस J MIJ, ये MIJ क्या है, उसका माइनर है, MIJ क्या शो कर रहा है, उस एलिमेंट का माइनर, ये -1, ये पावर में क्या है, I प्लस J, I क्या है, कौन सी रो है, और J क्या है, कौन सा कॉलम, उन दोनों की एडिशन, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। अब I प्लस J को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि इफ ये AIJ इज इक्वल टू MIJ इफ I प्लस J इज इक्वल टू इवन, I प्लस J अगर इवन है तो इसका कोफैक्टर बराबर होगा माइनर के। AIJ इज इक्वल टू माइनस माइनर इफ I प्लस J इज इक्वल टू R, अगर I प्लस J किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो उसका कोफैक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस माइनर। तो ये कैपिटल AIJ क्या शो कर रहा है, कोफैक्टर को। अब क्योंकि माइनर हमने मालूम करना सीख लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, कोफैक्टर के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं कि 2, 3, 1, 4, -2, 3, 5, 6, 1, ये हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। अगर हमें बोला जाए कि M21 मालूम करें, M32 मालूम करें, M22 मालूम करें, राइट, या ये पूछा जाए कि कोफैक्टर A21 मालूम करें, A22 मालूम करें, A32 मालूम करें, और A22 मालूम करें, या इसी में ये पूछा जाए कि A21, A32 और A22, ये तीन मुझे चीज़ें आपने पूछ सकते हैं। पहले हम बात आ रहे हैं इसके M21, M32, M22। अब इसके लिए मैंने क्या बताया कि जब आपके पास समान लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स के लिए, तो हमें उसका वो एलिमेंट बताना है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा बना, ये 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो, इसका सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे जहाँ भी क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा, माइनस का। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये किसके शो कर रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखना है, ठीक, कोई भी डिटरमिनेंट नहीं लेना। अब इसमें क्या मकसद है कि इसका माइनर लेना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये बनेगा, सेकंड रो ये। तो इसमें ये जो 4 लिखा हुआ है इसका हमें क्या मालूम करना है, माइनर। तो इसी रो को इसी कॉलम को हमें डिलीट करना है, इस रो और इस कॉलम को डिलीट किया, बाकी क्या बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 कितना बनेगा, माइनस का 3। सिमिलरली
थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए क्या करना है, इसी रो को, इस कॉलम को हमें डिलीट करना है।